पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, लेकिन महागठबंधन अब तक सीट बंटवारे पर मुहर नहीं लगा सका है और उसके सभी दल अपने अपने उम्मीदवार घोषित करते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में महागठबंधन अब मानो महाभारत बन गया। पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख आ गई, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर आखिरी सहमति नहीं बन पा रही है। तेजस्वी अलग तेवर दिखा रहे हैं तो सहनी के सुर एकदम अलग, और अब कांग्रेस ने भी अपना दांव चल दिया। यानी महागठबंधन में एकता की जगह ईगो की गूंज सुनाई दे रही है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान जारी है। हालांकि इस अनिश्चितता के बीच कई दलों ने अपने अपने रास्ते तय कर लिए। आरजेडी, सीपीआई माले और वीआईपी ने कई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस ने भी पहली लिस्ट जारी कर अपने 48 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। यानी बिना तालमेल हर पार्टी अपना अपना पासा फेंक रही है। सबसे बड़ा झटका वीआईपी के मुकेश सहनी को लगा, जब उन्हें सिर्फ 9 सीटों का ऑफर मिला। लेकिन खबर है कि सहनी की नाराजगी देख आरजेडी ने 15 सीट और एक एमएलसी का वादा किया है। अब आरजेडी गौराबोराम सीट से अपना सिंबल वापस लेकर उसी सीट पर मुकेश सहनी को नामांकन करवाने जा रही है। अब देखना होगा कि आरजेडी सहनी से किया वादा कैसे निभाती है, क्योंकि अभी तक उसका कांग्रेस के साथ ही तालमेल नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब एक और जहां महागठबंधन की पार्टियां सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बना पा रही हैं, तो वहीं पार्टियों के भीतर भी टिकट को लेकर जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है और बीजेपी ने महागठबंधन में तकरार पर चुटकी ली है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का अंतिम समय आ गया, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई। एक और जहां आरजेडी मुकेश सहनी को मनाने में जुटी है, तो वहीं इस डैमेज कंट्रोल के बीच वीआईपी में बवाल है। दरअसल गुरुवार को पटना में वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर जुटे कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद वहां कार्यकर्ताओं के दो गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। महागठबंधन में मचे इस पूरे बवाल पर अब बीजेपी ने तंज कसा है। मुकेश सहनी जी को अपमानित करने का प्रयास यूपीए गठबंधन में, इंडी गठबंधन में हो रहा है। जो पहले वादा किया गया था और बाद में उनके साथ जो है धोखा किया जा रहा है। जिस तरह से उनको एनडीए में सम्मान मिलता था, मुकेश सहनी जी को सोचना चाहिए कि आखिर उनकी क्या सम्मान इंडी गठबंधन में है। बहरहाल अब सवाल यही कि ऐसी कश्मकश के बीच ये सियासी रिश्ता कहां तक चलेगा, क्योंकि सीटों को लेकर महागठबंधन में जो संग्राम चल रहा है वो अगर जल्द नहीं थमा तो बिहार चुनाव में महागठबंधन की नैया डूबना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में एनडीए फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है। उसने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। यानी एनडीए ने अब पूरा खेल खुला कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनावी रण सज चुका है। एनडीए ने अपने सभी पत्ते खोल दिए। कौन कहां से लड़ेगा, अब ये तस्वीर क्लियर है। चिराग की चमक, कुशवाहा की कवायद और योगी के जोश से अब बीजेपी ने पूरा चुनावी मोर्चा अपने अंडर में कर लिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने गुरुवार को अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और अब दूसरी में 15 प्रत्याशियों के नाम घोषित हैं।
यानी चिराग ने अपनी पार्टी के सभी 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया और अब वो पूरी ताकत से एनडीए के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं उपेंद्र की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा ने भी अपने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस मौके पर कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुट हैं और मैदान में हैं। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और अंतिम रूप से एनडीए में कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़े, कौन कौन सीटों पर लड़े, यह सब बात अब फाइनल है। यानी एनडीए में अब सीटों के साथ उम्मीदवारों का गणित भी साफ है, जिसके बाद बीजेपी ने प्रचार अभियान भी तेज कर दिया और सीएम योगी समेत कई स्टार प्रचारक अब चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव के रण में इस बार सियासत और सिनेमा दोनों का तड़का लग गया है। छपरा में एक ओर जहां खेसारी लाल यादव सियासी ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह भी उन्हें कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव का सबसे ग्लैमरस मुकाबला छपरा में दिखेगा, जहां 2 भोजपुरी सितारे आमने सामने होंगे। एक तरफ लालू की पार्टी आरजेडी से खेसारी लाल यादव, तो वहीं उनके सामने चिराग पासवान की पार्टी से सीमा सिंह हैं। यानी कभी भोजपुरी फिल्म एक साथ काम करने वाले चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। खेसारी को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने खुद पार्टी सिंबल थमाया। तेजस्वी की मौजूदगी में खेसारी और उनकी पत्नी चंदा देवी पार्टी में शामिल हुई, जिसके बाद खेसारी ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, अब मंच नहीं मैदान बदला है, जनता ही मेरा निर्देशक है, मेरे लिए राजनीति कोई कुर्सी की दौड़ नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, छपरा के हर घर तक विकास पहुंचाने की, हर दिल की आवाज बनने की। खेसारी आज छपरा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एलजेपी ने सीमा सिंह को मैदान में उतारा है। सीमा भोजपुरी